हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है मिशन ऑल फिजिक्स एग्ज़ाम बाय लिखा प्रजापत सर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरनफेस्ट थ्योरम। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं एरनफेस्ट थ्योरम क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस थ्योरम को यूज़ करके हम क्लासिकल मैकेनिक्स के जो भी फंडामेंटल लॉज है, यानी कि फंडामेंटल लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, fundamental laws of classical mechanics, fundamental laws, इनको जो है हम क्लासिकल के जो फंडामेंटल लॉज है इनको हम क्वांटम के अंदर जो है प्रूव कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इनको प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे जो अच्छा इसका यूज़ है या एप्लीकेशन जो है वो एरनफेस्ट थ्योरम की वो ये है। और एरनफेस्ट थ्योरम हमें जो बताती है वो ये बताती है कि कोई भी ऑब्जर्वेबल, जैसे कि आपके पास में कोई भी ऑब्जर्वेबल आपने ले लिया, ऑब्जर्वेबल ए ले लिया या ऑपरेटर ए ले लिया, ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की टाइम डिपेंडेंसी को जो हमें ये एरनफेस्ट थ्योरम देती है, ठीक है। और इसको हम जो फाइंड कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 1/आयोटा एच कट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर ए एंड हैमिल्टोनियन H and addition of partial differentiation of operator A with respect to time and its expectation value. So friends, ये हमारे पास में जो है एरनफेस्ट थ्योरम है, ठीक है। चलिए अब हम इसको जो है कोई भी फंडामेंटल लॉज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का ले लेते हैं और उसको क्वांटम में जो हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास में हमने जो इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन ऑपरेटर। सो मैं यहाँ पर हमने जैसे सपोज कीजिए मैंने ऑपरेटर जो ए है वो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन ऑपरेटर को अगर ले लूँ तो देखिए मैं इसे किस तरह से लिखूँगा, देन d/dt एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/आयोटा एच कट एक्सपेक्टेशन कम्यूटेशन position operator x Hamiltonian h and partial differentiation of position operator with respect to time and its expectation value. फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो टर्म हमारे पास में है डेल एक्स बाई डेल टी, इसके बारे में सोचते हैं। जो हमारे पास में पोजिशन ऑपरेटर है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है टाइम का, यानी कि ये आपके पास में टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है। सो इसकी जो वैल्यू है यानी कि डेल एक्स बाई डेल टी आपके पास में जो ये वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी यहाँ पर। इसका रीज़न क्या देंगे हम? रीज़न ये रहेगा पोजीशन ऑपरेटर एक्स इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, इसीलिए ये टर्म हमारे पास में जीरो हो जाएगी। फ्रेंड, अब हमारे पास में ओनली ये वाली टर्म बची है, तो इसको हम यहाँ पर जो है ओपन कर देते हैं। देखिए 1/आयोटा एच कट एक्सपेक्टेशन, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं देन हम यहाँ पर हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट करेंगे। हैमिल्टोनियन लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि p²/2m एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम इसे वन डायमेंशन में ले लेते हैं, देन px² लिख देंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी vx, ठीक है फ्रेंड। अब अगर हम इसे ओपन करते हैं देन इन दोनों का इनको हम यहाँ पर अलग अलग जो है कम्यूटेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। 1/आयोटा एच कट एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ x एंड px² डिवाइडेड बाई 2m, और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख लेंगे। देन कम्यूटेशन बिटवीन x एंड vx एंड इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सबसे पहले इस टर्म की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अगर कम्यूटेशन अलजेब्रा की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हमारे पास में कोई ऑपरेटर ए होता है और कोई दूसरा ऑपरेटर जो है आपके पास में वो पहले वाले ऑपरेटर की जो है उसकी फंक्शन की फॉर्म में अगर आ जाता है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये वाला जो कम्यूटेशन ये हमारे पास में जीरो हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है उसकी। तो फर्स्ट टर्म में आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि
यहाँ पर हमारे पास में जो 2m है इसको हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास में कम्यूटेशन में जो है इसका रोल नहीं रहेगा। देन ये 1/i एच कट एंड 2m हमारे पास में बाहर की तरफ आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ x एंड px स्क्वायर एंड इट्स कम्यूटेशन। सो इस कम्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ऑपरेटर a है इस प्रकार हमारे पास में, और कोई दूसरा ऑपरेटर हमारे पास में b जो है वो ऑपरेटर b यहाँ पर ना होकर के एक फंक्शन की फॉर्म में आया है, और ये फंक्शन जो है b ऑपरेटर का फंक्शन है। देन दोस्तों इसका कम्यूटेशन करने के लिए हम सिंपल क्या कर लेते हैं, जो आपके पास में फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन का जो है उसी ऑपरेटर के साथ में जिसके अंदर वो फंक्शन है जो डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, एंड देन नॉर्मली हमारे पास में a एंड b का हम कम्यूटेशन कर लेंगे। ये तरीका रहता है इसको करने का। तो सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर जो है हम यहाँ पर px स्क्वायर का करेंगे। तो px स्क्वायर का अगर हम px के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 2px, ठीक है। एंड यहाँ पर हम निकाल लेंगे x एंड px का कम्यूटेशन, ठीक है फ्रेंड। तो कम्यूटेशन हमारे पास में जो मिलेगा x एंड px का वो हम सभी जानते हैं आयोटा एच कट। देन यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2px आयोटा एच कट एंड 1 आयोटा एच कट डिवाइडेड बाय 2m। आयोटा एच कट से आयोटा एच कट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास में कम्यूटेशन से बाहर आ जाएगा सिंपली, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। देन सिंपल वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय m। अगर हम मोमेंटम को ओपन करते हैं मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, देन हमारे पास में इस तरीके से टर्म हो जाएगी, ये m भी कैंसिल हो जाएगा एक्सपेक्टेशन से बाहर आके। देन ओनली वैल्यू में मिलेगी एक्सपेक्टेशन ऑफ वेलोसिटी। सो फ्रेंड क्लासिकली भी यही होता है कि अगर हम यहाँ पर इसको क्लासिकली लिखते हैं तो क्लासिकली हम कुछ लिखते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास में होती है dx/dt, ठीक है। तो क्वांटमली हम इसको लिख पा रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्लासिकली होता है और ये हमारे पास में क्वांटम है। तो इस तरीके से हम जो क्लासिकल के जो फंडामेंटल लॉज हैं, ठीक है, उनको हम जो है क्वांटम में प्रूफ कर पा रहे हैं यूजिंग एरनफेस्ट थ्योरम, ठीक है। तो यही एरनफेस्ट थ्योरम का यूज़ है कि हम यहाँ पर क्लासिकल के फंडामेंटल लॉज को जो है क्वांटम में प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमें किसी भी ऑब्जर्वेबल या ऑपरेटर की टाइम डिपेंडेंसी को शो करता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,